तो आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं एडवर्ब मतलब क्या होता है एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एन एडवर्ब। जिस प्रकार से बाकी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट है, ठीक उसी प्रकार से एडवर्ब्स का सीखना, एडवर्ब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन होना, जानकारी होना उतनी ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये एडवर्ब इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअली नहीं लेना है। एडवर्ब्स को एडवर्ब्स के तौर तरीके से नहीं लेना है, क्योंकि एडवर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक दूसरे टॉपिक में जिसका नाम है क्लॉजेस। ठीक है, क्लॉजेस में एडवर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बगैर अंडरस्टैंडिंग द कांसेप्ट ऑफ एन एडवर्ब। ठीक है, क्लॉजेस ये जो पार्ट है पूरी तरीके से हम क्लियर नहीं कर सकते हैं, और एग्जाम के दृष्टिकोण से क्लॉजेस ये पार्ट बहुत ही जरूरी है। कितने तो भी अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन जो है क्लॉज इस टॉपिक के आधार पर पूछे जाते हैं। इसीलिए माय नियर एंड डियर स्टूडेंट्स, व्यूअर ऑफ दिस वीडियो, I humbly requesting to you all stay connected। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जो है ना हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किए। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक दैट इज एडवर्ब। चलो एडवर्ब देख लेते हैं कि क्या होता है एडवर्ब। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज मीन बाय एडवर्ब। Adverb means what? So let's see what is the definition of, define कर लेते हैं adverbs को। So an adverb, okay, adverb is more about, tells more about, इसके बारे में, टेल्स मोर मतलब ज्यादा की इंफॉर्मेशन देने वाला, जो कि मॉडिफाई करने वाला वर्ड हम कहते हैं। मॉडिफाई करने वाला वर्ड दैट मींस द वर्ड व्हिच गिव्स मोर इंफॉर्मेशन और व्हिच टेल्स समथिंग मोर। ओके, टेल्स मोर अबाउट ए वर्ब, ओके, an adjective, a verb, an adjective and another adverb, another adverb। So what is mean by adverb? तो adverb एक ऐसा वर्ड होता है जो कि सेंटेंस में यूज किया जाता है। ओके, एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है, वर्ड, ठीक है, वर्ब नहीं कहा है मैंने, वर्ड शब्द होता है जो कि ज्यादा की इंफॉर्मेशन देता है, which tells more, ज्यादा की इंफॉर्मेशन देता है। दैट मीन्स इट इज ए वर्ड which modify to the verb, adjective and another adverb in the sentence, in the sentence। तो सेंटेंस में जो भी सेंटेंस लिखा रहेगा या फिर होता है, उस सेंटेंस में जो भी मेन वर्ब, जो भी एडजेक्टिव या फिर जो भी एडवर्ब यूज किया जाता है, उन तीनों को, दैट मीन्स समटाइम्स वर्ब्स, समटाइम्स एडजेक्टिव और समटाइम्स एडवर्ब्स को मॉडिफाई करने वाला जो वर्ड होता है उसको हम कहते हैं एडवर्ब। दैट मीन्स adverb is a word which tells more about a verb, an adjective and another adverb in the sentence, in the sentence। So there are many more types of adverbs। ठीक है, adverbs के बहुत सारे प्रकार है। अब स्टेप बाय स्टेप एक एक टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा टाइप्स ऑफ एडवर्ब। तो सबसे पहला है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस।
एडवर्ब ऑफ टाइम। अब ये एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब क्या होता है? एक ऐसा वर्ड जो टाइम इंडिकेट करता है इन द सेंटेंस। दैट मीन्स इन द सेंटेंस टाइम इंडिकेट करने के लिए जिस किसी वर्ड का यूज किया गया है, जिस किसी एडवर्ब का यूज किया गया है, दैट इज अवर एडवर्ब ऑफ टाइम। सेंटेंस में टाइम को इंडिकेट करने के लिए, टाइम बताने के लिए जिस वर्ड का यूज किया गया है या फिर किया जाता है, उसको हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। अब कौन कौन से ऐसे वर्ड है जिनसे हमें पता लगे या फिर जिनसे हमें समझ में आए कि सेंटेंस में किसी ना किसी टाइम से रिलेटेड बात चल रही है? तो देखते हैं कि what are the different adverb of time। चलो इन ब्रैकेट हम उसको लिख लेते हैं। when, okay, when are you going to school? when are you going to school? आप कब स्कूल जा रहे हो? कब मतलब कोई तो भी टाइम होगा, मॉर्निंग के 7 बजे का, 8 बजे का, 9 बजे का, 10 बजे का, सुबह का, दोपहर का, इवनिंग का। नाइट स्कूल भी होती है, तो नाइट स्कूल का भी टाइमिंग आ सकता है, डे भी हो सकता है। कब स्कूल जा रहे हो? नहीं आज और कल छुट्टी है, परसों जाऊंगा। नहीं इस हफ्ते ब्रेक लिया है, अगले हफ्ते जाऊंगा। बराबर है? नहीं ये सेशन जो है ना, मतलब ये महीने में जो है ना हमें क्रिसमस की छुट्टियां हैं या फिर दिवाली वैकेशन है या फिर अलग अलग कुछ भी रीजन हो सकता है कि मंथ के बाद हम स्कूल जाएंगे या फिर ईयर के बाद हम स्कूल जाएंगे। जाहिर है after a year we are going to school right now, recently we have started to attend the school colleges। तो ये बात तो कुछ भी रीजन हो सकता है जहां पे टाइम से रिलेटेड बात की जाती है, दैट इज अवर एडवर्ब ऑफ टाइम। as soon as ये भी है एडवर्ब ऑफ टाइम। उसके बाद स्टिल, देन until, ये सारे रहेंगे हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम। उसके बाद आफ्टर, बिफोर, ये पता होना चाहिए, ये जो हम लिख रहे हैं ये पता होना चाहिए कि भाई एडवर्ब ऑफ टाइम में कौन कौन से वर्ड का यूज किया जाता है। अगर ये फिक्स है तो हम किसी भी प्रकार का सेंटेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड अगेन इफ यू नो, ठीक है, इनके बारे में अगर हम जानते हैं तो वी कैन कंस्ट्रक्ट एनी टाइप ऑफ सेंटेंस बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम। सो आफ्टर, बिफोर, then while walking on the road I saw a beautiful girl। while walking on the road I saw a beautiful girl। रस्त्यावरून चालत असताना मी एका सुंदर मुलीला बघितलं आणि मी इकडे स्लिप झालो, माझा कांटा फाटला। रस्त्यावरून चालत असताना मी एका सुंदरशा मुलीला बघितलं। गुरुजी जेव्हा तेव्हा सुंदर मुलगीच दिसते का? अरे नजरों का खेल है भाई, नजरों का खेल है, जिस नजरिए से देखोगे आप नजारा वैसे दिखेगा। इसलिए अपनी अपनी नजरें ठीक करो, देखने का नजरिया चेंज करो, नजारा चेंज हो जाएगा। माय गॉड, समझे? आप लोग नहीं देखते हो उस नजरिए से तो मैं क्या करूं? आपको सारे लोग जो है ना दुश्मन आतंकवादी दिखते हैं क्योंकि नजरों की गड़बड़ है आपकी। कृपया करके जो है ना आप अच्छे खासे आई स्पेशलिस्ट के पास जाओ और अपने अपने नजरें ठीक करो। तो बात चल रही है कि मैं तो रास्ते से जा रहा था, लड़की पटा रहा था नहीं, लड़की देख रहा था। गलत ना समझना, आजकल हमारे बच्चे जो है ना बड़े होशियार है, बोलने के पहले समझ जाते हैं और स्टैंडर्ड लेवल की उनकी थिंकिंग है। भैया आसमान को छूने वाली जो है उनकी जंप है, बोलने के पहले उस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि हाँ ऐसा मीनिंग है। तो मैं तो रास्ते से जा रहा था, इज इट? तो कोणता तो भी समय होगा ना। गुरुजी कधी चालले होते हो? सकाळी, दुपारी, सायंकाळची, रात्रीच्या वेळेस मुकाट कुत्र्यासारखे फिरायला? कोणत्या तरी एका वेळेवर मी जात असणार, बरोबर का नाही? सुबह जाता हो, दोपहर को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, कोई तो भी एक समय था जिस समय आई वॉज वॉकिंग ऑन द रोड।
मैं 12 बजे रास्ते के ऊपर चल रहा था। यहाँ पे अंटिल भी है, आफ्टर भी है, बिफोर है, व्हाइल है, बाद में वो सारे since whenever as long as and etc वैसे बहुत सारे हैं, लिखने जाए तो जिंदगी अपनी इसी में चली जाएगी। तो सिलेक्टेड हमने लिखे हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। अरे एडवर्ब ऑफ टाइम जब सेंटेंस में यूज किया जाता है तो सेंटेंस में से कौन सा एडवर्ब ऑफ टाइम है ये हमें पता करना है। इट इज यूज्ड देयर इन द सेंटेंस, बट इफ वी डोंट नो how to identify and which one word exactly used in the sentence is our adverb of time, तो फंस गई ना हमारी बैलबंडी। पता ही नहीं है, गुरुजी ने पूछा है एडवर्ब ऑफ टाइम ढूंढो सेंटेंस में से, एंड इफ यू डोंट नो, हमें पता नहीं है तो फिर कैसे पता करे, कैसे ढूंढे। बगल वाली आहे ना सीताबाई, तिला विचारू ना गुरुजी, टेंशन काय घेऊन घेता। सीताबाई बोल नहीं सकती, एक्सट्रीमली सॉरी, यही तो बड़ी मारामारी है, सीताबाई बताने वाली नहीं है। तो गीताबाई से ट्राई कर लेते हैं, बिल्कुल गीताबाई एब्सेंट है पेपर के डर की वजह से। तो फिर कैसे आइडेंटिफाई करें? देखो उस सेंटेंस को क्वेश्चन पूछना है, जो भी दिया हुआ सेंटेंस ना उसको एक क्वेश्चन पूछना है। जैसे क्वेश्चन पूछेंगे ना उधर से जो आंसर बता देगा, जो आंसर नहीं बताना चाहिए था, क्योंकि जो आंसर बता रहा है हमारे क्वेश्चन का वही हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखो क्या भारी कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है। जो भी हम उसको क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस क्वेश्चन का आंसर वो दे रहा है, जो कि उसने देना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस क्वेश्चन का आंसर उसने दिया है वही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो बताना नहीं चाहिए था उसने, किसने? सेंटेंस ने, लेकिन बता दिया। सो इन दिस वे वी गॉट द आंसर टू अवर क्वेश्चन। तो उस दिए हुए सेंटेंस को एक क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन पूछने के बाद उस सेंटेंस के तरफ से जो भी रिप्लाई आएगा, जो भी आंसर आएगा, वही होगा हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। वही होगा एग्जैक्टली, वो वर्ड ही होगा हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। कैसे पता करते हैं? एग्जाम्पल के द्वारा। ओके, सो एडवर्ब ऑफ टाइम एग्जाम्पल। She will arrive tomorrow. She will arrive tomorrow. She will arrive tomorrow. कब आने वाली है वो? कब पहुंचने वाली है? कल पहुंचने वाली है। कब पहुंचने वाली है? कल पहुंचने वाली है। She will arrive tomorrow. कल पहुंचने वाली है, मतलब कोई ना कहीं ये यहाँ पे समय से रिलेटेड बात चल रही है। वेळेविषयी सांगितलेला आहे की ती उद्याला येणार आहे। वेट अँड वॉच, हॅव पेशन्स। ओके, उद्याला येणार आहे। उद्या काय आहे? वेळ आहे। उद्या दिवस जरी असला तरी दिवस म्हणजे काय? वेळ आहे। तर आता ये जो है सेंटेंस दिया हुआ है, शी विल अराइव टुमारो, इसमें से हमें फाइंड आउट करना है, ढूंढना है एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या ढूंढना है? एडवर्ब ऑफ टाइम। कैसे पता करें? ऐसे पता करें, इसको एक क्वेश्चन पूछना है इस सेंटेंस को। शी विल अराइव टुमारो, वो कल आने वाली है, या फिर वो कल आ रही है। आ रही है ऐसा नहीं बोलेंगे, वो कल आने वाली। इसको क्वेश्चन पूछते हैं, व्हेन विल शी अराइव? व्हेन विल शी अराइव, वो कब आने वाली है? तो आंसर में क्या मिला? टुमारो, वो कल आने वाली है। तो इस सेंटेंस में से एडवर्ब ऑफ टाइम कौन सा हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा टुमारो। शी arrived early. She arrived early, वो जल्दी आ गई या फिर जल्दी पहुंच गई, लवकर पोहोच, वेळेच्या अगोदर। नवरदेव पोहोचण्याच्या अगोदर नवरी पोहोचली है। वाह वाह, चांगली गोष्ट है, फास्ट काम है। 5G अपडेटेड वर्जन है। मॉडर्न लड़की है, पहले पहुंच जाती है बुलाने के पहले ही, लेकिन बुलाती है तो जाने का नहीं, भला ही वो पहले पहुंचने दे,
बुलाती है, जाने का नहीं, नहीं तो लंचियन जैसी बात हो जाएगी, लूटती रहेगी वो, हमारे पास खड़कू नहीं है। She arrived early. अब इसमें से एडवर्ब ऑफ टाइम कौन सा है? एडवर्ब ऑफ टाइम कैसे पता करें? इसको भी एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसको हर्षित से एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जो भी वो आंसर देगा, अरे जमलं काम आपला, तेच तर आपल्या प्रश्नाचे उत्तर है, हमें क्या ढूंढना है? एडवर्ब ऑफ टाइम ढूंढना है। और ये क्वेश्चन, ये जो सेंटेंस है ना, ये हमें आंसर देगा कि सेंटेंस का एडवर्ब ऑफ टाइम कौन सा है। सो शी अराइव्ड अर्ली, क्वेश्चन पूछते हैं व्हेन डिड शी अराइव, व्हेन डिड शी अराइव, वो कब पहुंची, वो जल्दी पहुंची। सेंटेंस क्या है? वो जल्दी ही पहुंची या फिर वो जल्दी पहुंची, समय के पहले। वो कब पहुंची? जल्दी पहुंची। जल्दी मतलब क्या है? अर्ली है। क्या है? अर्ली है। तो ये है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। आई हैव कम हियर before. I have come here before. I have come here before. मैं पहले ही यहाँ पे आ गया। ठीक है? I have come here before. मैं पहले यहाँ पे आ गया। इसके पहले मैं यहाँ पे आया था। ऐसी बात चल रही है यहाँ पे। तो I have come here before, और हमें तो लिखा है यहाँ पे before। ठीक है? हमें तो लिखा है यहाँ पे before। तो इस सेंटेंस का हमारा जो रहेगा एडवर्ब ऑफ टाइम कौन सा रहेगा? बिफोर रहेगा। तो इन दिस वे, इस प्रकार से सेंटेंसेस होते हैं, और इस प्रकार से ये सारे वर्ड्स जो है ना, एडवर्ब ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं इन दी डिफरेंट सेंटेंसेस। प्लेस की बात करेंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो ये किस क्वेश्चन का आंसर देता है? ये जो एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, इट गिव्स आंसर टू आवर क्वेश्चन वेयर। प्लेस मतलब एक जगह की बात हो रही। ठीक है? मैंने मेरी किताब टेबल के ऊपर रखी है, तो टेबल क्या है? एक जगह तो है। पैसे मम्मी ने सूटकेस के अंदर रखे हैं, तो सूटकेस क्या है? जगह है। मम्मी ने ज्वेलरी जो है बैंक के लॉकर में रखी हुई, तो बैंक और लॉकर क्या है? जगह है। I have kept my pen on the table. मैंने मेरा पेन टेबल के ऊपर रखा। तो इसमें से या फिर इस सेंटेंस में जो ना अपना एडवर्ब ऑफ प्लेस कौन सा रहेगा? I have kept my pen on the table. तो एडवर्ब कौन सा रहेगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस पहचानने के लिए क्या करना है? इस सेंटेंस को वेयर से क्वेश्चन पूछना है। Where have I kept my pen? Where have I kept my pen? कहाँ पे रखा है मैंने? On the table. तो टेबल क्या रहेगा हमारा? एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो इस प्रकार से where इस क्वेश्चन का आंसर देने वाला जो भी वर्ड रहेगा इन द सेंटेंस में, तो वो रहेगा हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्वेश्चन बनेगा हमारा, देखो एडवर्ब ऑफ टाइम में हमारा क्वेश्चन बना था व्हेन, और यहाँ पे बनेगा वेयर। वेयर से प्रश्न पूछेंगे, आंसर अपने आप मिल जाएगा। हियर, देयर, ये ऐसे वर्ड रहेंगे सेंटेंस में। हियर, देयर, एवरीवेयर, एनीवेयर। तो ये इस प्रकार के वर्ड्स हमारे सेंटेंस में आएंगे, तो समझ लेना कि ये क्या है? हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस। चलो एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल फर्स्ट, वी लिव देयर। वी लिव देयर, हम वहां पे रहते हैं। कोई मेरा दोस्त आया, मैंने उसको पूछा भैया आजकल कहाँ रहते हो? बोलता है मुंबई रहता हूँ। तो मैंने भी बोल दिया हम भी वही रहते हैं। वी लिव देयर इन द सेम सिटी वेयर यू लिव, जहाँ पे तुम रहते वहां भी रहते हैं। तो यहाँ पे देखो सेंटेंस में कौन सा वर्ड आया है? देयर।
अच्छा ठीक है, ये पता है हमें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर इज अवर एडवर्ब ऑफ प्लेस। नहीं पता तो फिर कैसे? इस सेंटेंस को, दिए हुए सेंटेंस को क्वेश्चन पूछना है, दिए हुए सेंटेंस को क्वेश्चन पूछना है। कौन सा क्वेश्चन? वेयर। ठीक है, वी लिव देयर। वेयर, वेयर डू वी लिव? हम कहाँ पे रहते हैं? कहाँ पे रहते हैं? देयर, वहां पे रहते हैं। तो ये जो देयर है, ये क्या है? हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। सेकंड एग्जाम्पल, they looked for him everywhere. They looked for him everywhere. They looked for him everywhere. उन्होंने उसको हर जगह पे ढूंढा। उन्होंने उसको हर जगह पर ढूंढा। हर जगह पर ढूंढा मतलब एव्हरीवेअर ढूंढा। असं असतं ना? मग मी पेन्सिल कोणी ठेवली व? मग मी म्हणतो शोध ना. अगं मी सर्व ठिकाणी शोधलेलं आहे, पण मला पेन्सिलच दिसत नाही. मग ठीक आहे, आता समजलंय. बाप्पांनी घेतलेलं होतं ते कान साफ करायसाठी नाही का, तर ते त्यांच्या कुठे ते फेकून ठेवलं असेल उशीच्या खाली. बाप्पांनी घेतलेलं. आपली मुलगी काय म्हणते? लेख. मग मी सगळीकडे शोधलं म्हणते. सगळीकडे शोधलं म्हणजे काय? एव्हरीवेअर. आय सर्च ओके फॉर माय पेन्सिल बट आई डिडंट फाइंड इट. तो ये है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। कम हियर, कम हियर, इधर आओ। इधर आओ मतलब वहां पे, उस जगह पर वो इंसान खड़ा है। मैंने उस इंसान को यहाँ पे बुलाया जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वो एक जगह है। मैं क्लास के अंदर खड़ा हूँ, स्टूडेंट्स बाहर खड़े हैं, मैं उनको कहा कम हियर। उस स्टूडेंट्स को मैंने अंदर बुलाया, क्लास के अंदर। बिफोर दैट ही वाज देयर ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड एक जगह है और अंदर आने के लिए कहा है। तो हियर, ये रहेगा हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। लुक फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड, सामने देखो। ओके, लुक फॉरवर्ड, सामने देखो। अब सामने देखना, ठीक है, जैसे कि क्लास के अंदर है, बच्चे इधर उधर शोर मचा रहे, इधर उधर देख रहे, टीचर का आवाज आता है। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो, तो ब्लैक बोर्ड क्या है? एक जगह ही तो है ना। ब्लैक बोर्ड क्या है? जरूरी नहीं कि जमीन के ऊपर होने वाली सारी जगह होती और इधर दीवार, तसं नाही आहे। दीवार के ऊपर अगर कोई पिक्चर है, बाबाजीचा टांगलेला आहे तिथे फोटो, फ्रेश आ रहा है, मला वाटते काल परवाच खसकले असतील, ठीक है, 4 दिवस शोभा है, 5व्या दिवशी फेकून दिलेले घाटावर। तो बाबाजी का जो फोटो होता है दीवार के ऊपर, वो भी एक जगह है। पप्पा आजोबांचा फोटो लावण्यासाठी कुठे एका जागा नाही शोधले ना? काय म्हणते? छान जागा पाहिजे भिंतीवर। शेवटी काय म्हटलेलं आहे आपण? जागा। पप्पाजी, पप्पांजी, दादांजीच्या फोटोसाठी जागा कुठं लावलेली, म्हणजे शोधलेली आहे? जागा दिसून नाही राहिली का? साऱ्या ठिकाणी जे दुर्गादेवी गणपती चिपकवलेले आहे आणि ज्याच्या हिमतीवर हा 10 मजलीची बिल्डिंग उभी केली बाबांजी, त्याच्या फोटोसाठी जागा असता नाही ठेवली। जमाना लई खतरनाक भाऊ, समजलं का? ज्याच्या हिमतीवर 10 मजली बिल्डिंग उभी केली आमच्या पप्पाजीने, त्या दादाजीच्या साठी जागा नाही ठेवली का बरं? गणपतीजी, श्रीकृष्णाजी, राधामैया, दुर्गादेवी, आणखी काही काही ठेवलेले आहे। चांगली गोष्ट आहे, धार्मिक वातावरण तयार केले, गुड, नॉट अगेन्स्ट ऑफ। पण ज्याची आहे त्यांच्यासाठी जराशी तरी जागा ठेवली का? आपण नाही ठेवली, तिथंच आपण डुबलो। ते काय म्हणत असेल, देव तिथे चिपकवून ठेवलेला आपण भिंतीवर। काय रे बधाईया, नालायकिया, आमची पूजा नंतर कर, पहिले त्यांची पूजा कर। ते होते म्हणून बिल्डिंग झाली, बिल्डिंग झाली म्हणून आम्ही इथे आलो, तुम्ही मला पाहून राहिलेले आहे। त्यांच्यासाठी जागा कर। खैर, अपना अपना पर्सनल, ठीक है, पर्सनल लाइफ का वो मैटर है। तो लड़की कहती है पिताजी से, पिताजी
दीवार के ऊपर जगह ही नहीं है जहां पे हम ये तस्वीर लटका सके। जगह नहीं है, इसका मतलब दीवार वो भी एक जगह ही है, ब्लैक बोर्ड वो भी एक जगह है। ऊपर देखो मतलब आसमान के तरफ देखो, तो आसमान क्या है, एक जगह ही है। नीचे देखो तो धरती के तरफ देख रहे हैं, तो धरती क्या है, एक जगह ही है। दुकान मार्केट में होंगी, मॉल में होंगी, स्कूल जो है ना ग्राउंड के एरिया में होगी, वो एक जगह ही है। ये जो फॉरवर्ड है ये रहेगा हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है हमें इस क्वेश्चन का आंसर देगा, हाउ ऑफन, कितनी बार, हाउ ऑफन। तो हाउ ऑफन से जब हम क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, हाउ ऑफन से जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो सामने से जो भी रिप्लाई आएगा, जो भी वर्ड एज एन आंसर में आएगा, वो रहेगा हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। कितनी बार, हम बोलते हैं डेली डेली स्कूल जा रहे हैं, डेली डेली ये क्या है, कितनी बार जा रहे हैं, अरे डेली डेली जा रहे हैं, तो डेली है, डेली क्या है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। Have come here twice. You have come here twice. You have come here twice. आप यहाँ पे कितने बार आए हो, 2 बार। कितने बार, हाउ ऑफन मतलब कितनी बार, हाउ ऑफन का अर्थ ही होता है कितनी बार, कौन सा काम, कौन से एक्शन रिएक्शन कितनी बार हो रही है। ओके, तो वही होता है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे कितनी बार आए हो, 2 बार आए हो, तो ये ट्वाइस जो है ये है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाउ ऑफन यू हैव कम हियर, हाउ ऑफन यू हैव कम हियर, कितनी बार आप यहाँ पे आए हो, आंसर मिला 2 बार आए हैं, तो ट्वाइस इज अवर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। We often go to temple. We often go to temple. We often go to temple. देखो सेंटेंस क्या लिखा है हमने, We often go to temple. हम जनरली जाया करते हैं टेम्पल में, तो ऑफन ये रहेगा हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है ना हाउ ऑफन, कितनी बार, हम जनरली रेगुलरली जाया करते हैं मंदिर में, तो ऑफन रहेगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। He always came late. He always came late. वो हमेशा ही लेट आता है। कितनी बार लेट आता है, अरे हमेशा, नेम इज लेट सर, रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड, गांव में, शहर में, स्कूल में, क्लास में उसका रिकॉर्ड बन गया, बस एक कदम पीछे उसको नोबल दिया जाएगा, टेंशन नॉट, मेंशन नॉट, ही इज लिएबल टू रिसीव दैट। ठीक है, उसको लेवल पार कर ली। ये ऑलवेज केम लेट, वो हमेशा ही रेगुलरली ही लेट आता है, तो ऑलवेज जो रहेगा ये रहेगा हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। कितनी बार, तो हमेशा ही वो लेट आता है। फोर्थ टाइप ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर। लोग बोलते हैं ना कि भाई मैनर नहीं क्या बे, बड़ों के साथ कैसे बात करते हैं, तमीज नहीं क्या, तमीज नहीं क्या मतलब मैनर नहीं है क्या, माता पिता ने सिखाया नहीं क्या, स्कूल के टीचर ने नहीं सिखाया क्या, बड़े लोगों ने सिखाया नहीं क्या कि कैसे बात की जाती। तो वही बात हो रही है मैनर की, ठीक है, बात हो रही है मैनर की। तो ये जो है एडवर्ब ऑफ मैनर, अगर पता करना है सेंटेंस में कौन सा एडवर्ब ऑफ मैनर यूज किया हुआ है, तो फिर कैसे क्वेश्चन पूछेंगे हम, क्वेश्चन बनेगा हाउ या फिर इन व्हाट मैनर। ठीक है, हाउ या फिर इन व्हाट मैनर, हाउ और इन व्हाट मैनर।
पूछना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल फर्स्ट, माय फ्रेंड, सॉरी, माय फ्रेंड, मेरा जो दोस्त है, softly, my friend spoke softly, कैसे बोलता है? बहुत ही सॉफ्ट तरीके से बात करता है मेरा दोस्त, सॉफ्ट तरीके से। हाउ, कैसे? हाउ, तो सॉफ्टली, इन व्हाट मैनर, किस मैनर में, सॉफ्टली वो बात करता है। तो सॉफ्टली इन दिस सेंटेंस क्या है हमारा? एडवर्ब ऑफ मैनर है। किस प्रकार से बोलता है? आपण म्हणतो जोर जोरात ओरडते म्हणून, ओके, राहिलं म्हणते जोर जोरात ओरडून राहिली म्हणते, म्हणजे जोर जोरात काय असेल? लाउडली, तो क्या रहेगा वो? एडवर्ब ऑफ मैनर। जोर जोरात ओरडून राहिली म्हणते, कुठून शिकून आली म्हणते? कोणी शिकवलं म्हणते असं बोलायला? म्हणजे किसकी बात चल रही है? मैनर की बात चल रही है। चाइल्ड इज crawling, the child is crawling slowly, the child is crawling slowly। अब क्राउलिंग मतलब क्या होता है? हमें भी पता है क्राउलिंग मतलब क्या होता है। चलने के पहले की जो ह्यूमन स्टेट होती है वो होता है क्राउलिंग। दोनों पैरों के बल पर, जैसे कि जो डॉगी के बच्चे होते हैं, जैसे चलते हैं ना, टुनुक 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 टुनुक, ठीक है, ठीक उसी प्रकार से हम चलना सीखते हैं, दोनों घुटनों के बल, ठीक है। अपने हाथ का इस्तेमाल करते हुए जो हम चलना सीखते हैं, दैट इज क्राउलिंग, ज्याला आपण मराठीत रांगणे म्हणतो, रेंगना, रेंगना, क्राउलिंग। तो बच्चा जो है किस प्रकार से रेंगता है, किस प्रकार से वो चल रहा है, कशा प्रकार तो रांगता है? स्लोली स्लोली, अपने जैसे घोड़े के समान थोड़ी ना दौड़ सकता है, बच्चा है, ठीक है, बच्चा है। थर्ड एग्जाम्पल, you have acted wisely, you have acted wisely, you have acted wisely, मतलब आपने होशियारी से काम लिया, बड़े दिमाग से जो है ना आपने इस बात को अंजाम दिया, मतलब you have acted wisely। किस प्रकार से? how you acted against of that matter, against of the situation, किस प्रकार से आपने उस सिचुएशन को, मैटर को हैंडल किया? वाइजली, मतलब होशियारी के साथ। तो आपका वो मैनर इंडिकेट करता है, किस मैनर से, किस ढंग से भाई प्रॉब्लम को सॉल्व किया, बड़ी होशियारी के साथ, बड़ी होशियारी के साथ, बड़ा ही ज्यादा से ज्यादा पार्ट ऑफ मैंने ब्रेन का एक्सपीरियंस का यूज करके उस मैटर को सॉल्व आउट कर लिया है। तो ये जो वाइजली है, ये रहेगा हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। I have done well, I have done well, I have done, मैंने कर लिया, लेकिन कैसे? वेल, अच्छे तरीके से मैंने कर लिया है। नोबिता कहते ना, हमने कर दिया, हमने कर दिया, वो कार्टून वाला सीलर, कार्टून वाला वो होता है डन वेल। तो वेल है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। अगर ऐसा सेंटेंस है, इफ द सेंटेंस इज गिवन लाइक दिस इन योर पेपर, और पूछा गया है फाइंड आउट, हाईलाइट, अंडरलाइन द एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस, दिए हुए सेंटेंस में से एडवर्ब ढूंढ के निकालो। It is not the matter whether there is adverb of manner used in the sentence, adverb of place used in the sentence, adverb of time used in the sentence, adverb of frequency used in the sentence. What is the question and what is the matter? Highlight, find out, underline the adverb given in the sentence.
सेंटेंस में दिया हुआ एडवर्ब ढूंढ के निकालो। वेल, फिर बात निकलती है किसकी, ये किस टाइप का एडवर्ब है, तो ये है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। अब बात करेंगे नेक्स्ट टाइप की, वो है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। कंफ्यूज नहीं होना, डिग्री को हम क्वांटिटी और क्वांटिटी को हम डिग्री कहते हैं। ठीक है, कहते हैं मतलब सेम है। और ये जो है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये किस क्वेश्चन का आंसर देगा, हाउ मच, ये देगा आंसर इस क्वेश्चन को, हाउ मच। और हाउ मच से प्रश्न पूछना पड़ेगा, सेंटेंस को हाउ मच से प्रश्न पूछना पड़ेगा, या फिर इन व्हाट डिग्री, इन व्हाट डिग्री, इससे प्रश्न पूछना पड़ेगा। आंसर जो भी आएगा वो रहेगा हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर ये नहीं समझ रहा है दूसरा एक एग्जांपल लेता हूँ, एडवर्ब प्लेस की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, मी मुंबईला जात आहे, मी मुंबईला जात आहे। ठीक है, एक जगह का नाम है यहाँ, और ये हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। कैसे, क्वेश्चन पूछना है वेयर से, कुठे चालले आहे, मुंबईला चाललेला आहे, तर मुंबई काय असणार, एडवर्ब ऑफ प्लेस, जगह का नाम है। ठीक उसी प्रकार से एडवर्ब ऑफ डिग्री को अगर फाइंड आउट करना है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी को अगर फाइंड आउट करना है सेंटेंस में, तो फिर किससे क्वेश्चन पूछेंगे, हाउ मच या फिर इन व्हाट डिग्री। जो आंसर आएगा वही रहेगा हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री या फिर एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। एग्जाम्पल, the food is almost ready, the food is almost ready, खाना बिल्कुल तैयार ही है, बस 2 मिनट रुको, खाना बिल्कुल तैयार ही है, बस लगा ही रहा हूँ, सर्व ही कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट रेडी। तो ये जो है इस सेंटेंस में से अब क्या ढूंढना है हमें, एडवर्ब ऑफ डिग्री ढूंढना है, एडवर्ब ऑफ डिग्री ढूंढना है। ऐसा क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में, या फिर सामने वाला हमें पूछेगा, हमारी किताबों के एक्सरसाइज में होता है, या फिर किताब में जो लेसन है वहां से अगर ढूंढना है, टीचर ने बोल दिया फाइंड आउट, okay, all those sentences or short out all those sentences which are the example of adverb of degree। कैसे, तो हर एक सेंटेंस को हम इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे, तब मिलेगा हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री। कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, देखो, द फूड इज ऑलमोस्ट रेडी, हाउ मच, कितना तैयार है, ऑलमोस्ट तैयार, मी पूर्णपणे तयार झालेली आहे, मी जवळपास तयारच आहे। ओके, मी जवळपास तयारच आहे, किती तयारी आहे, जवळपास तयारच आहे ना, जवळपास मतलब 100%। तो ये जो ऑलमोस्ट है ये नियरली इंडिकेट करता है 100% आई। ठीक है, तो 5% बाकी है खाना पकने। तो ऑलमोस्ट, हाउ मच, ओके, हाउ मच इज द फूड रेडी, हाउ मच इज द फूड रेडी, ऑलमोस्ट रेडी, लगभग तैयारी है। तो ये है हमारा in what degree the food is available, oh sorry, in what degree is the food ready, in what degree, कितनी हद तक खाना तैयार है या फिर खाना पक गया है। तो ऑलमोस्ट मतलब पूरा का पूरा पक ही गया है, तो ऑलमोस्ट है। he was fully right, he was fully right, he was fully right, वो पूरी तरीके से सही था, तो पूरी तरीके से वो सही था, गलत बिल्कुल ही नहीं था, लेकिन सजा उसको से मिली। अरे भाई, जमाना वही है, जो ईमानदारी से काम करता है वही लंबे में जाता है, और जो खून खराबा करता है, जो बेईमान होता है, जो हर बार झूठ के ऊपर झूठ, तारीख के ऊपर तारीख देता है, बढ़िया बादशाह जैसे बाहर घूमता है, वो हारेगा। इट्स ओके,
हमें अपने तरफ से ईमानदारी से काम करना है. So he was fully right. How much was he? Okay, right. Fully right. कितना वो सच था या फिर कितना वो सही था? पूरी तरीके से सही था, पूरी तरीके से. तो फुल्ली ये रहेगा हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री. फुल्ली. फॉर एग्जाम्पल, she was very intelligent. He was very intelligent. अब इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है. इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है. जैसे कि she was beautiful, तो ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है. ओके, तो उसी प्रकार से यहाँ पे इंटेलिजेंट ये क्या है? एडजेक्टिव है. अब हम डेफिनेशन देखिए एडवर्ब की. ओके, व्हाट इज मीन बाय एडवर्ब? The word which modify a verb, adjective and another adverb in the sentence. तो यहाँ पे एडजेक्टिव है, उसको मॉडिफाई करने के लिए हमने एडवर्ब का यूज किया है, जो कौन सा है? एडवर्ब ऑफ डिग्री का है. तो ये जो इंटेलिजेंट है वो इंटेलिजेंट थी, अच्छी बात है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट. दोनों सेंटेंसेस का असर कहीं ना कहीं सुनने वाले के ऊपर, पढ़ने वाले के ऊपर, देखने वाले के ऊपर अलग अलग एंगल से होगा, अलग अलग एंगल से होगा, अलग अलग तरीके से इफेक्ट होगा. एक सेंटेंस है she was intelligent और एक सेंटेंस है she was very intelligent. तो हम फॉलो करेंगे very intelligent को. तो ये जो very, how much was she intelligent? In what degree was she intelligent? Very intelligent. How much intelligent? Very intelligent. very क्या है? Adverb of degree है. Building is partly collapsed. The building is partly collapsed. Collapse मतलब गिर जाना. Collapse मतलब क्या होता है? गिर जाना. The building is partly collapsed. मतलब आधी बिल्डिंग तो गिर ही चुकी है. How much part of the building did collapse? कितना गिरा है बिल्डिंग का पार्ट? आधा गिर गया है. How much? कितना? जरा सा, नपुसा, इतना सा, पूरा, शेंडी चुडली, फाउंडेशनच घसरला, संडास बाथरूमच गेला, खड्डा होते तिथे, ते खेळताही गेला त्या संडास बाथरूम सोबत. हा खेडे बाबाजी आमचे म्हातारे माणसं आहे का नाही. तो कितना गिरा है घर? पार्टली मतलब आधा गिरा. तो ये जो पार्टली है, ठीक है, ये रहेगा हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री. ठीक है, तो ऐसे होते हैं एग्जाम्पल्स और इस प्रकार से यूज किया जाता है